वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं बात करूंगा उन F-16 के हवाले से जो इराक और मिस्र को अमेरिका ने दिए। मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक कमेंट्री हो रही थी कि पाकिस्तान अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन सकता है जो कि सबसे ज्यादा F-16 को ऑपरेट करता है फ्यूचर में। वो कैसे? वो इस तरह कि पाकिस्तान इस वक्त 7th नंबर पे है वर्ल्ड वाइड F-16 के यूजेज में अकॉर्डिंग टू हिम। और जो F-16 इराक और इजिप्ट को अमेरिका ने फराहम किए, वो F-16 चूंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है, वो AMRAAM AIM-120C को फायर नहीं कर सकते, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस वजह से वो इराक और इजिप्ट की डिफेंस को केटर नहीं कर रहे और वो गवर्नमेंट्स इस बात के ऊपर गौर कर रही हैं कि J-10C या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक्वायर करे और F-16 को जो रोल उन्होंने देने थे वो रोल इन एयरक्राफ्ट्स को दें। अब चूंकि उस वीडियो के व्यूज बहुत ज्यादा हैं और मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता चैनल का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि व्यूअर्स को एक्चुअल एनालिसिस दिया जाए, जो एक मैंने पिछली वीडियो में भी दिया कि डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग, डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट और एग्रीमेंट्स का डायनामिक्स क्या होते हैं और क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह सिनेरियो को पेंट किया गया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। दिस इज गोइंग टू एजुकेट द व्यूअर्स दैट हाउ डिफेंस डील्स आर मेड। देखिए, आम कॉन्सेप्ट ये होता है लोगों का कि अगर एक मुल्क ने F-16 को प्रोक्योर कर लिया तो अब वो F-16 उसके हो गए, वो चाहे उन्हें रखे, थर्ड कंट्री को फरोख्त करे, उनके साथ जो मर्जी करे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिलिट्री इक्विपमेंट की जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसको आपने बहुत लेवल्स के ऊपर समझना है। मैं सबसे एक कॉमन मिसाल आपको देता हूं कि मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट या F-16 की प्रोक्योरमेंट अगर अमेरिका से होती है वो ऐसी है कि आप एक शोरूम पे गए, उस शोरूम पे एक तो उस शोरूम से गाड़ी खरीदने के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको अगर मीट करते हैं तो आप उस शोरूम से जाके उस कार को परचेज कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट करके अब आप उस शोरूम पे गए कि हम क्वालिफाई करते हैं, आपके तमाम कंसर्न्स को हम मीट करते हैं, आपकी तमाम डिमांड्स को हम मीट करते हैं, अब हम आपको पे भी कर सकते हैं, तो अब हमें ये व्हीकल चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन होगी? आप तो उनको एक डिमांड देंगे लेकिन वो एक अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक आपको वो व्हीकल देंगे, राइट? मैं एक बहुत सिंपल सी लेमैन एग्जांपल आपको दे रहा हूं। उसके अंदर क्रूज कंट्रोल, आप कहें मुझे क्रूज कंट्रोल चाहिए, वो कहेंगे नहीं, क्रूज कंट्रोल हम आपको नहीं दे सकते, ये रीजंस हैं, हम आपको नहीं दे सकते एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये डिफेंस इक्विपमेंट्स की डील है। आप उनसे कहते हैं मुझे एयर कंडीशनिंग चाहिए, वो कहते हैं नहीं, एयर कंडीशनिंग आपको जरूरत नहीं है, दिस इज सेंसिटिव इक्विपमेंट, हम आपको नहीं देते। अच्छा, आपने अगर परचेज उसको कर लिया तो ऐसा नहीं है कि अब आपकी वो गाड़ी होगी, अब आप उसको लेके जहां मर्जी चलाएं, जिस मर्जी को आगे बेचें, उसको जैसे मर्जी जिस मर्जी शहर में ले जाएं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो बताएंगे कि आप इसको कहां चला सकते हैं, कहां पे नहीं चला सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट या किसी भी कंट्री की इक्विपमेंट, ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल रफेल लिए इंडिया ने फ्रांस से, तो रफेल आगे रशिया को जाके वो बेच दे, रशिया उसको 3 times भी प्राइस दे तो इंडिया कैन नॉट गिव दैट टेक्नोलॉजी टू रशिया। पाकिस्तान के जो F-16 हैं 80+, अगर ईरान 5 गुना ज्यादा कीमत भी पाकिस्तान को दे कि मुझे दे दीजिए ये F-16, पाकिस्तान कांट डू इट। ऐसे नहीं है कि ये अब इक्विपमेंट हमारी होगी तो वी कैन डू वट एवर वी वांट। अगर पाकिस्तान ने भी F-16 किसी मुल्क से खरीदने हैं और चाहे वो
उस मुल्क की ओनरशिप में वो F-16 हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जब तक उसकी एक एनओसी जारी नहीं करेगा, एक लॉन्ग टर्म निगोशिएशंस नहीं होंगी कि कौन से F-16 किस इक्विपमेंट के साथ, किस टेक्नोलॉजी के साथ देने भी है या नहीं देने, और ये F-16 क्या जरूरत भी है या नहीं है, क्या ये थर्ड कंट्री जिसके साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनके अगेंस्ट यूज तो नहीं। इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि इट्स नॉट एज सिंपल कि चूंकि उनके एमरैम्स को वो फायर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दैट यूट्यूबर, तो वो हमें F-16 दे देंगे, हम उन्हें JF-17 थंडर्स दे देंगे। तो चूंकि व्यूज बहुत ज्यादा थे तो मैं ये चाहता था कि हम लोगों को एजुकेट करें कि ये डिफेंस डील्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है। आपको चाइना ने J-10Cs दिए हैं। अब J-10C अगर आपने खरीद भी लिए, पूरी कीमत भी अदा कर दी, तो अब आप उस J-10C को चाइना की परमिशन के बगैर किसी सेकंड कंट्री में, थर्ड कंट्री में नहीं लेके जाएंगे। वो उस टेक्नोलॉजी की को आप सेफ गार्ड करेंगे क्योंकि वो चाइना के लार्जर इंटरेस्ट में है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइना दैट टेक्नोलॉजी, वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने एक एयरक्राफ्ट में की है, वो किसी भी तरीके से किसी ऐसे कंट्री को उनकी परमिशन के बगैर ना जाए। डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट, देखें ईरान के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। F-14 टॉमकैट्स, ये अर्ली 2000s में यूएस में भी रिटायर हो गए, और उससे पहले भी उनका रोल बहुत लिमिटेड था। तमाम के तमाम एरिजोना में दे आर इन स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? वो तो वहां पे रॉट हो रहे हैं, वहां पे दे आर बीइंग रिसाइकल्ड। स्केलेटन्स पड़े हुए हैं वहां पे, लेकिन एक्सट्रीम सर्वेलेंस में है, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस स्केलेटन के या इसके जितने भी पार्ट्स हैं, फ्यूजलाज के पार्ट्स हो जाएं, इंजन के पार्ट्स हो जाएं, कोई भी पार्ट्स, वो पार्ट्स किसी भी तरीके से ब्लैक मार्केट में ना निकल जाए। और ईरान इज द ओनली कंट्री फ्लाइंग द F-14 टॉमकैट्स, और ईरान को बहुत मुश्किल से उसको दे आर कीपिंग इट इन द एयर, क्योंकि अब ऑब्सोलीट हो गया, उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। आप ईरान उसके पार्ट्स एरिजोना से रिक्लेम नहीं कर सकता, यूनाइटेड स्टेट्स कर सकती है अपनी एयरफोर्स के लिए, और करती भी है। F-16 जो स्टोरेज में पड़े हैं, अगर जो फ्लाइएबल F-16 हैं उनके किसी पार्ट की कोई जरूरत होती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द न्यू वन दे गेट इट फ्रॉम देयर। C-130 हरकुलिस, इसी तरीके से द ग्लोब मास्टर। तो हर टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीमली सेफ गार्ड किया जाता, अपने फॉरेन रिलेशंस को देखा जाता, अपने इंटरेस्ट्स को देखा जाता। तो अगर हम इस चीज को मान भी लें कि इराक और इजिप्ट को जो F-16 दिए गए वो डाउनग्रेडेड हैं, लेकिन दे कैन बी अपग्रेडेड एट एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल F-16 जो पाकिस्तान के 1980s में पाकिस्तान को मिले, पाकिस्तान ने जो अमेरिका से खरीदे, उन F-16 को ब्लॉक 15 F-16 15 एंड 20 उनको MLUs मिले, मिड लाइफ अपग्रेड्स मिली, किट्स मिली। ब्लॉक 50-52 अपग्रेडेड F-16 भी हैं, ब्लॉक 70-72 अपग्रेडेड F-16 भी हैं। देयर आर किट्स दैट आर अवेलेबल। अभी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी F-16 के लिए एक खास पैकेज भी रखा फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द प्रेजेंट फ्लीट ऑफ F-16। तो इशू यह है कि आप अगर एक डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी लेते हैं तो अब आप उसके पूरे मजाज नहीं है हर तरीके से इस्तेमाल करने। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कह सकते J-10C अब हमने खरीद लिया, हम जिस मर्जी मुल्क में ले जाएं और उनके साथ जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या उनको उड़ाने के लिए दे दें, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चाइना की एयरफोर्स की बैकबोन है। उसके सीक्रेट्स, उसकी तमाम एबिलिटीज को डिस्क्लोज करना
is like compromising their, $1 billion research and development and their national security. MiG-21 जब रशिया ने बनाया तो द वेस्टर्न पावर्स वर रियली इंटरेस्टेड कि वो किसी तरीके से उस एयरक्राफ्ट को हासिल करें और उसके सीक्रेट्स को देखें कि उसके क्या क्या सीक्रेट्स हैं. तो दे यूज्ड टू गिव बाउंटीज, दे यूज्ड टू गिव रिवॉर्ड्स टू डिफेक्ट फॉर द पायलट्स टू डिफेक्ट. उनको सिटीजनशिप ऑफर करेंगे, उनको बाकी चीजें ऑफर करेंगे. MiG-27 Foxbat, it flew so high and so fast that the West wanted to know its secrets. तो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि पायलट्स डिफेक्ट करें, ताकि एयरक्राफ्ट दुश्मन के पास है वो उसको फ्लाई करके उसको देखे कि उसकी जो क्लेम्ड लीथैलिटी है, क्या वो उसकी एक्चुअल लीथैलिटी भी है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट इतनी कोई सिंपल है कि JF-17 थंडर्स ले लेंगे, J-10Cs ले लेंगे, F-16s दे देंगे. हाँ, मिराजेस के मामले में मिराज 3 एंड मिराज 5 दे वर सो ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट कि उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कोई टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से किसी के हाथ लगेगी या कोई ऐसा इशू होगा तो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन. तो पाकिस्तान ने जो रोज के तहत अपग्रेड किए, रोज प्रोजेक्ट के तहत अपने मिराजेस को अपग्रेड किया, वो किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टनर या किसी भी थर्ड कंट्री को उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा था. इट वॉज नॉट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ पावर. लेकिन ये तो हम लोगों के एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी एयरफोर्स में मिराजेस 3 एंड 5 को इतना अपग्रेड किया, इतना इंटीग्रेट किया अपनी एयर एसेट्स में कि वी आर स्टिल फ्लाइंग दोज मिराजेस. और इस 23 मार्च में मिराज ने हाई स्पीड पास किया. ये वो चीजें जो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को मैं एजुकेट करूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं YouTube के प्लेटफॉर्म्स पे डिफेंस इक्विपमेंट्स की कमेंट्रीज देखता हूं, सुनता हूं, अगर कोई यहां पे है तो वो अपनी इक्विपमेंट को 3 टाइम्स बढ़ा के पेश करते हैं. सेम गोज फॉर द पीपल ऑन द अदर साइड, और दूसरे की इक्विपमेंट को बिल्कुल नलिफाई करते हैं. तो कोई भी कमेंट्री मैरिट पे नहीं हो रही है. तो आई वांट कि स्पेशली विद द डिफेंस इक्विपमेंट एनी कमेंट्री वो मैरिट पे होनी चाहिए. किसी के भी प्लस पॉइंट्स को आप डिस्कस करें, आप एबिलिटीज को हाईलाइट करें कि इस मशीन की ये एबिलिटी है, इस मशीन की ये शॉर्टकमिंग्स हैं, दैट्स व्हाई दूसरी मशीन्स भी हैं. तो ये मेरा एक एनालिसिस था F-16s के मुतालिक. और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि पाकिस्तान अब F-16s से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. हाँ, अगर कोई F-16s उसको मिलते हैं तो चूंकि हमारी फोर्सेस में, एयरफोर्स में इतना ज्यादा इंटीग्रेट हुआ है, हमारी एक F-16s के साथ 80s से लेकर अब तक इतनी एक एक्सपीरियंस है, हमारे फाइटर पायलट्स की इतनी एक कंफर्ट है कि ऑफ कोर्स वी विल वेलकम F-16s इनटू द एयर फोर्स. मोर F-16s गुड इनफ. लेकिन नाउ वी आर नॉट रिलाइंग on those F-16s the way we were relying on them in 80s and 90s and even in early 2000s. अब हमारे पास उससे बेहतर ऑप्शंस है, हमारे पास उससे आगे की मार्केट है. तो ये मैं जरूर बात करना चाहता था. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और जरूर मुझे कमेंट कीजिए. और मैंने अब एक नया सिलसिला शुरू किया जिसमें कुछ अरसे बाद जब हमारे पास अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे, कुछ इकट्ठे हो जाएंगे,
तो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए होंगे उनके नाम के साथ उनके कमेंट्स को भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उन्होंने अगर मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दूंगा। कोई कमेंट है तो उसको हाईलाइट करूंगा, बताऊंगा कि कितना अच्छा वो कमेंट है और मेरी उसके बारे में क्या राय है। मेरा चूंकि डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर मेरा रिसर्च वर्क भी बहुत है। मेरा बेसिकली रिसर्च वर्क व्हेन आई वाज डूइंग माय अमेरिकन स्टडीज तो वो था भी अमेरिकन F-16 के ऊपर था। अमेरिकन F-16 जिनको पाकिस्तान ने इंटीग्रेट किया अपनी एयरफोर्स में। और इट वाज क्वाइट अ ग्रेट टाइम इन दैट रिसर्च वर्क, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरे इंटरेस्ट की फील्ड है, आई एम क्रेजी अबाउट इट। आई लव डिफेंस इक्विपमेंट्स, आई लव टू टॉक अबाउट देम, आई विल लव टू डिग इनटू देम। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी मैं उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, रिसर्च बेस्ड बात करता हूँ, तो अनबाइज्ड होने की पूरी कोशिश करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को वो इंफॉर्मेशन दूं जो कि रिसर्च इक्विपमेंट के मेरिट्स के ऊपर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन के ऊपर नहीं, मेरिट्स के ऊपर। तो जरूर अपने राय से आगाह कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।